नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। म्यांमार सीमा के पास भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारतीय कमांडो ने आज सुबह नागा उग्रवादियों के कैंप को तबाह कर दिया है। सुबह करीब 5 बजे भारतीय कमांडो ने यह कार्रवाई की है। आज सुबह करीब 5 बजे सेना के कमांडो ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। नागालैंड म्यांमार बॉर्डर के पास लांगखू गांव में ऑपरेशन हुआ, जिसमें कई उग्रवादी मारे गए हैं। खापलांग गुट के उग्रवादियों पर यह कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर बने NSCN खापलांग गुट के उग्रवादियों के खिलाफ सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अच्छी बात यह रही कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमारी सेना म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है और एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। आज सुबह 5 बजे नागा उग्रवादियों के कैंप को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। भारतीय कमांडो ने ये कार्रवाई की है और इसको अंजाम दिया गया है। उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है। 4:45 पर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने नागा उग्रवादियों के कैंप पर हमला किया। म्यांमार सीमा पर मौजूद उग्रवादी कैंप पर सेना के कमांडोज ने हमला किया है। सेना ने उग्रवादियों के शिविर को तबाह कर दिया। सेना की कार्रवाई में कई नागा उग्रवादियों के मारे जाने की भी खबर है। इसके साथ ही हमले में NSCN खापलांग गुट के उग्रवादियों के बड़े नुकसान की खबर है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये एक अच्छी खबर यहां पर है। इस हमले से जुड़ी हुई सुबह 4:45 पर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये फिलहाल बड़ी जो बातें हैं सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है हमारी सेना और एक बार फिर से, चूंकि नागा उग्रवादियों का जो कहर है, जो वहां आसपास के जो मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल के जो लोग हैं उन पर बरपा रहा था ये लगातार नागा उग्रवादी, उसके बाद ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी गई। तो म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है सीमा पर, और कहां पर ये लोकेशन कौन सी है, कहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, क्या कुछ वहां की स्थिति है, इसे जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा के पास। बिल्कुल शीरीन, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी कार्रवाई है जो कि भारतीय सेना की ओर से अंजाम दी गई है। भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर लांगखू गांव है जिसमें एक्शन किया गया। उसकी डेमोग्राफी कैसी है वो इस मैप के जरिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये नागालैंड है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, और नागालैंड और जो बॉर्डर है म्यांमार का उसके पास ही ये कैंप हैं। इनके ये कैंप चल रहे हैं जो NSCN खापलांग गुट के जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, उनके कैंप यहां पर चल रहे हैं। यहीं पर ये अटैक किया गया है भारतीय सेना की ओर से और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो उग्रवादी हैं वहां पर वो मारे गए हैं। जो NSCN के उग्रवादी हैं वो लगातार सैनिकों पर हमारे अटैक करते रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन आर्मी है वो इसको एक एनकाउंटर कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि खापलांग गुट पर यह अटैक किया गया है तो मैं आपको एक चीज और यहां बताना चाहूंगा। जो NSCN का जो खापलांग गुट है वो मेनली जो म्यांमार है वो वहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय है और वहीं से जो अपनी एक्टिविटीज है, टेररिस्ट एक्टिविटीज, वहीं से वो अंजाम देता है। तो इसलिए इसको सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक्शन है। ये लांगखू गांव है, लांगखू गांव के बिल्कुल बॉर्डर पर ये इनके जो कैंप्स है वो चल रहे थे, जिस पर यह किया गया। यहां पर बहुत सारे उग्रवादी थे, बहुत सारा एम्यूनिशन था जिनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। कई उग्रवादी मारे गए, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद भी जो हमारे सभी जवान हैं, जो हमारे बहादुर जवान हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको याद होगा कि अब से तकरीबन 2 साल पहले एक और इस तरह का अटैक हुआ था और उस वक्त मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर यह अटैक किया गया था। उस दौरान भी जो हमारे सारे जवान थे वो पूरी तरह से सुरक्षित थे और बहुत बड़ी संख्या में जो उग्रवादी है उस दौरान भी NSCN के कैंप पर ही हमला किया गया था और उस दौरान भी बहुत बड़ी संख्या में उग्रवादी मार गिराए थे। और एक बार फिर से बड़ी संख्या में उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि जो आंकड़ा है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन राहत इस बात की है कि सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ आशीष भी हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुक कर लेते हैं। आशीष, क्या और जानकारी है आपके पास इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? एक बार फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है इन उग्रवादियों पर। शीरीन, जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल स्टैंड है वो ये मेंटेन कर रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन नहीं है, ये ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन नहीं है, ये अलोंग द बॉर्डर ऑपरेशन है। मतलब जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक उसी पर ये ऑपरेशन हुआ है। ये तीसरा ऐसा ऑपरेशन है पिछले 3 सालों में। पहला ऑपरेशन जो अलोंग द बॉर्डर हुआ था वो 2015 में हुआ था, दूसरा ऑपरेशन 9 जून 2016 में हुआ था और तीसरा ऐसा ऑपरेशन आज हुआ है 2017 में।
आज के ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंडियन आर्मी ने इसे स्ट्राइक को स्टार्ट नहीं किया। ये पहले एक इंडियन आर्मी का कॉलम लगभग 4:45 के आसपास में जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है वहां पर जो एक इंडियन आर्मी का कॉलम डिप्लॉयड था और वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस पर NSCN खापलान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ लोगों ने अटैक किया, उन पर फ्रेश फायरिंग की और उसके जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने उन पर वापस से फायरिंग चालू की। और जो ईस्ट कमांड से हमें इंडियन आर्मी की सूचना ये मिल पाई है कि इंडियन आर्मी ने जैसे ही उन पर फायरिंग आई काफी ज्यादा मात्रा में NSCN खापलान के टेररिस्ट के ऊपर में फायरिंग और घेराव शुरू किया, जिसके बाद वो NSCN खापलान के टेररिस्ट वहां से भाग खड़े हुए। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट ये मिल पाया है कि भारत और म्यांमार की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों ही ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा ग्रुप था NSCN खापलान का जो इस अटैक में एम्बुश क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि घेर कर ज्यादा कैजुअलिटी की जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय सेना से कोई भी जान माल का नुकसान की खबर नहीं आई है। सारे जवान और ऑफिसर्स जो इस कॉलम में डिप्लॉयड थे सारे सुरक्षित अपने बेस पर वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी काम चालू है कि इसे ट्रेस किया जाए और ये टेररिस्ट NSCN खापलान के अभी भी भारतीय सीमा के अंदर है या फिर म्यांमार की तरफ भाग गए हैं और एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, क्या नंबर है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये खबर मिल रही है कि 4:45 का वो वक्त था जब वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई और जो कैंप्स थे नागा उग्रवादियों के उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कितने वहां पर उग्रवादी मौजूद थे, क्या ये साफ हो पाया है? हालांकि राहत इस बात की है कि सेना को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये जरूर खबर मिल रही है। जी बिल्कुल, सेना को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सारे जवान और अफसर जो इस कॉलम में डिप्लॉयड थे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई इंजरी और जान के नुकसान की खबर नहीं है। जहां तक NSCN खापलान को नुकसान पहुंचाने की बात है, लगभग 15 से 20 के आसपास के जो लोग थे टेररिस्ट, उसकी सूचना मिल रही है, लेकिन भारतीय सेना ने अभी तक इस बारे में कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है कि एग्जैक्टली क्या नंबर था, क्योंकि फर्स्ट उनकी तरफ से फायरिंग स्टार्ट हुआ था 4:45 पर। बने रहिए आशीष हमारे साथ आप। तो बड़ा ऑपरेशन ये किया गया है, सेना की कार्रवाई नागा उग्रवादियों पर। म्यांमार में एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक एक बार पहले भी की जा चुकी है और एक बार फिर से नागा उग्रवादियों की कमर तोड़कर रख देने वाली यह सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार सीमा पर की गई है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 2 गेस्ट भी जुड़ गए हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ VN थापर जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शिवदान सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगी। हालांकि सेना की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे एनकाउंटर है, लेकिन किस तरह से देखा जाए इसे? क्या ये एनकाउंटर ही है या फिर जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो चीजें निकल कर आ रही है कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक फिर से हुई है नागा उग्रवादियों पर? देखिए, इस वक्त जितने भी जो देश के विरुद्ध जो लोग कार्य कर रहे हैं, इस तरह के आतंकवादी हैं, उनको ये मैसेज सीधा जाना चाहिए कि इस वक्त भारतीय सेना किसी तरह की एंटी नेशनल देश के विरुद्ध कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारी इस वक्त की एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है बॉर्डर एरियाज में कि हमारी सेनाएं जो आपने जो एनकाउंटर का टाइम दिया है उस वक्त खाली हम बहुत ज्यादा विजिल रहते हैं जी। जो 4:45 का टाइम दिया है उस वक्त हम अपने को स्टैंड 2 का टाइम मानते हैं और उस वक्त हम एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। तो उस वक्त ये पेट्रोलिंग थी और ये एक्टिव पेट्रोलिंग थी जिसको हम पेट्रोलिंग इन फोर्स बोलते हैं, और उसका उन आतंकवादियों ने इन पर अटैक किया है जिसका बहुत अच्छा जवाब दिया गया है। और इनको जब एक बार हमारे ऊपर अटैक किया है तो हम उसका जवाब देते वक्त हम इनका पीछा भी करते हैं और उस तरह से इनको बर्बाद किया है। VN थापर जी, यानी कि जो भी हमारी तरफ आंख उठाएगा, हमारे एरिया में घुसकर हमारे लोगों को परेशान करेगा, अंजाम यही होगा। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, ना ही दो राय है। और ये अभी जो पिक्चर है वो धुंधली है जी। असल में क्या हुआ है वो थोड़ी देर के बाद खुल के आएगा, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। बिल्कुल, कोई कह रहे हैं कि पैरा कमांडोज पार गए और वहां पर उन्होंने अटैक किया। हाँ। और कोई लोग कह रहे हैं कि इसी तरफ हमारे ट्रूप्स ने उनके कैंप को बर्बाद किया है। तो असलियत में क्या बात है और क्या उसकी डिटेल्स है
वो खुल के थोड़ी देर के बाद ही आएंगी। बिल्कुल, लेकिन एक बात पक्की है कि इंडियन आर्मी का जो रवैया है ना, वो पूरी तरह से अब बदल गया है। जैसे बिल्कुल, और इसी बदले हुए रवैये पर भी हम बात करेंगे, और जिस तरीके से ये पूरी सर्जिकल स्ट्राइक जिसे हम कह रहे हैं वो किस तरह से अंजाम दी गई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर, म्यांमार सीमा के पास भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारतीय कमांडो ने आज सुबह नागा उग्रवादियों के कैंप को तबाह किया। NSCN खापलांग जो कैंप है उसके आतंकी थे वो, और सुबह करीब 5 बजे के आसपास 4:45 का वक्त रहा होगा जब भारतीय कमांडोज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज सुबह करीब 4:45 बजे सेना के कमांडोज ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। नागालैंड म्यांमार बॉर्डर के पास लांखू गांव में ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए। खापलांग गुट के उग्रवादियों पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि सेना ने यह साफ किया है कि भारतीय सैनिक म्यांमार की सीमा के अंदर नहीं दाखिल हुए थे, इन्हें म्यांमार बॉर्डर के पास ही मार गिराया गया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल रिटायर्ड BN थापर जुड़े हुए हैं, और कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम दोनों का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले